जय श्री राम। यह संवाद उस समय का है जब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी के 2 वचनों वरदानों के कारण दुखी और विचलित हो जाते हैं। कैकेयी ने राम के वनवास और अपने पुत्र भरत के राजतिलक की मांग की थी। यह संवाद रामायण के सबसे मार्मिक हिस्सों में से एक है। कथा को पूरा जरूर देखें। दशरथ और कैकेयी का संवाद। दशरथ आश्चर्यचकित होकर, हे प्रिय कैकेयी, आज तुम मुझसे कौन सा वर मांग रही हो? कहो, जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तुमने सदा मुझसे प्रेम किया है, आज क्या चाहिए तुम्हें? कैकेयी कटु स्वर में बोली, राजन, आपने पूर्व में मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं वही वरदान मांगती हूँ। दशरथ मुस्कुराते हुए बोले, सौगंध रघुकुल की मर्यादा की, जो कहोगी पूरा करूंगा। कहिए देवी, 2 नहीं 100 वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। कैकेयी निर्दयी स्वर में, तो सुनिए महाराज। पहला वरदान, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। दूसरा वरदान, राम को तुरंत 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। दशरथ चौंकते हुए स्तब्ध हो जाते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो कैकेयी? राम मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है। राम को वनवास ऐसा मत कहो। कैकेयी, तुमने तो वज्र से भी कठोर वचन कहे हैं। राम प्राणों से भी प्रिय है, उसे वन कैसे भेजूं? मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ, पर राम को वन नहीं भेज सकता। कैकेयी हठपूर्वक कहती हैं, राजन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की परंपरा है कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन कभी नहीं टूटता। राजन, आप रघुकुल की मर्यादा को नहीं भूल सकते। आपने वचन दिया है, अब उसे निभाना होगा। दशरथ रोते हुए कहते हैं, धिक्कार है मुझे, मैंने कभी सोचा न था कि मेरी प्रिय कैकेयी ऐसा वर मांगेगी। हे दुर्भाग्य, मैं कैसे अपने राम को वन भेजूं? कैकेयी, मैं प्राण त्याग सकता हूँ, पर राम को वनवास नहीं दे सकता। कैकेयी निर्दयी स्वर में बोलती हैं, यदि आप वचन भंग करेंगे तो संसार में आपकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। रघुकुल में वचन से बड़ा कुछ नहीं होता। दशरथ दुर्बल स्वर में सुनते हैं, हाय, यह कैसा वचन था जो मैंने दिया था? अब मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। कैकेयी ने अपने स्वार्थ और मंथरा की बातों में आकर यह कठोर मांग की थी। दशरथ वचनबद्ध थे, लेकिन राम के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे पुत्र वियोग में अंतः प्राण त्याग देते हैं। यह संवाद धर्म बनाम प्रेम के द्वंद्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। कैकेयी कठोर हृदय से उठकर चली जाती है। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ती है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले।